कुछ नूतन राह तलाश करो। ओ मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। ओ मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। निष्ठापूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो। निष्ठापूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो। हाथी सा तुम मदमस्त चलो, कुत्ते भुकते हैं भुकने दो। निष्ठा की आग न छुपती है, ना छुपती है, ना छुपती है। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। निष्ठा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए प्राण। जो रहता है संकल्पहीन, संकल्पहीन। जो रहता है संकल्पहीन, उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। अथ योगं शरणं
गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि योगं शरणं गच्छामि भज ओशो शरणं गच्छामि प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि अतिप्रज्ञा शरणं गच्छामि अतिनिष्ठा शरणं गच्छामि संकल्पं शरणं गच्छामि अतियोगं शरणं गच्छामि ओशो बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने तुम कहाँ गए है, कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए भाई। स्वामी जी सो गए थे, कल बोल रहे थे सो गए थे। कहेंगे अभी जबरदस्त नींद आ गई। नींद जबरदस्त आ गई। आज बड़ा एक प्रश्न है और संघ को उन प्रश्न का उत्तर देना है। शिव योग तो चलता ही रहेगा ये, लेकिन बंदे का अभी हम ये संकल्प का सूत्र पढ़ रहे थे ना, तो हम सभी संघ के लोग थोड़ा सा उसका जवाब देंगे। और सुनील जी कहाँ हो आप? सामने आओ जरा सा, आपका चेहरा दिखाई दे। अंशुला भी गायब थी प्रथम सत्र में। पैर का क्या हाल है तेरा? ठीक है, राइट। तो सुनील जी का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। सुनील जी कह रहे हैं कि ध्यान में जब जाते हैं तो 10, 12, 15 मिनट के बाद फिर वापस आ जाते हैं। मतलब इतना, मतलब उसमें रह नहीं पाते, मैं रह नहीं पाता 15-20 मिनट से। तो भैया सब उत्तर दो, जितने बड़े बड़े यहाँ पे विद्वान है, प्रज्ञावान है, सुनील जी के समस्या सुलझाइए। तो कौन पहले देगा उत्तर? इसका कुछ उत्तर आप लोग दोगे भाई? इनकी समस्या का समाधान करो। और ये बंदा जब बिल्कुल समाधान हो जाएगा, जब तक सर न हिला दे कि हाँ समझ में आ गया, तब तक आपको उत्तर देना है। तो हु विल द आंसर? कौन देगा? बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। अंशुला तू ही दे दे सुनील जी का उत्तर, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। कौन देगा भाई उत्तर? ये कह रहे हैं कि 15-20 मिनट से ज्यादा कह रहे हैं, इसके बाद हम चले हमें मन ही नहीं करता है कि मतलब नहीं, मन नहीं कह रहे हैं कि लगता ही नहीं, हम वापस आ जाते हैं। मन को हम कह रहे हैं, मन वापस आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, मन आ जाता है, हम नहीं वापस आते, हम तो वहीं रहते। फिर भी हिंट दे रहा हूं, बताइए क्या क्या कह सकते हैं आप लोग? कोई बोलेगा भाई? है कोई बोलनहारा? हाँ अमृतो जी, यस। स्वामी जी जैसा मैंने बड़े बाबा से सुना है और समझा है कि समाधि की जो यात्रा है उसमें हम बाहर से भीतर की तरफ, हमारी जो जर्नी होती है चेतना की, वो जर्नी है कि आकार से निराकार की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमृत की तरफ। तो इसमें अपन जैसे बाहर, सबसे बाहर देखें तो हमारी परिस्थिति है। तो यदि परिस्थिति में मान लो बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है और नॉइस है, डिस्टरबेंस है, तो भी हम थोड़े समाधि में गहरे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में तो थोड़ा सा साइलेंस चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सेकंड जो तल है, शरीर का तल है। शरीर के तल पे यदि कोई कष्ट है, दिक्कत है, बहुत ऐसा पेन है कि जिसकी वजह से अपन उसको भूल नहीं पा रहे हैं,
तो भी समाधि में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरा जो मन का तल है, मन में अपने विचार और संवेदनाएं चल रही हैं, तरह तरह के विचार हैं, कुछ ऐसा थॉट है जो लगातार परेशान कर रहा है और दिक्कत में डाल रहा है, उसी की याद आती है जैसे ही थोड़े से गहरे होते हैं, क्योंकि बाहर से जब तक हम उलझे रहते हैं तो वो चीजें याद नहीं रहती, और जैसे ही थोड़ा भीतर जाते हैं तो वो सब चीजें हमको फिर यदि परेशान करती है तो ध्यान में जाना मुश्किल हो जाता है, तो समाधि में तो अपन जा ही नहीं सकते हैं। फिर और जैसे मान लो ये भी अपन ने कर लिया, टेक्निक भी अच्छे से कर ली, धारणा बना ली और फिर जब अपन समाधि के द्वार पे हैं और धारणा छोड़ने की बात हो जाती है, तो सब हमने छोड़ दिया, फिर निराकार को देखना शुरू किया। तो निराकार तक तो ठीक है, ध्यान घटित होता है। उसके बाद की जो यात्रा है, बड़े बाबा जी ने जैसे बताया है कि नाद का ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। यदि नाद से अच्छे से परिचित नहीं है, हम उसको समझ नहीं पाए या पहचान नहीं पाए, रिकॉग्निशन नहीं हुई, क्योंकि सुन तो हर कोई राही होगा डेफिनेटली, मगर उसको पकड़ने की बात है। तो नाद और निराकार और ओंकार, निरंकार को फिर हम देखना शुरू करते हैं। निराकार को हम कैसे देखते हैं? तो यदि हम उसको, जैसे बड़े बाबा ने बताया, देखने का तरीका कि उसको पूरे पर्सपेक्टिव में, पूरे उसमें देखना है, ये किसी एक जगह फोकस्ड होके नहीं देखना है। दूसरा, देखते वक्त हम बिल्कुल शांत और रिलैक्स रहें, एग्रेसिव नहीं हो, एकदम रिसेप्टिव मोड में हो, समर्पण भाव हो, प्रेम भाव हो, तो हम उसमें गहराई में जा सकते हैं। और उसके साथ और जो निराकार के आयाम हैं, यदि हम उससे परिचित हैं तो वो भी सहायक हो जाते हैं गहराई में जाने के लिए। जैसे नूर है, तो बड़े बाबा परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं, निराकार है तो 25% चांस है कि गहरे में तुम जा पाओगे, सिर्फ निराकार का ही ज्ञान है, चैतन्य का ज्ञान है। तो यदि नाद, निराकार और साक्षी भी हो, तुम साक्षित्व का भी है, तो 50%। और यदि नूर को भी ऐड कर लेते हो तो 75%। और उसके बाद वो कहते हैं यदि आत्मगण को भी आप ऐड कर लेते हो, आत्मगण बाद में उन्होंने ऐड किया था अमृत समाधि के बाद, कि उससे भी यदि तुम्हारा प्रतिभिज्ञा है, परिचय है, तो 99% या ऑलमोस्ट 100% समाधि में जाने की संभावना रहती है। तो ये मेरे को लगता है कि ये हम कहीं ना कहीं इन चीजों में कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे, रोड मैप जो है, तो उस पर अपन देखें कि कहाँ एक्चुअल में दिक्कत आ रही है। वेरी वेल, वेरी। और प्रेम पुजारी कुछ कहेंगे? प्रेम पुजारी, प्रेम पुजारी ये सबको पूरी है, सबको शिक्षा दे रहे हैं प्रेम की। आशुतोष जी बता दो, ये सबको प्रेम की स्वामी शिक्षा दे रहे हैं स्वामी जी। जी, आपने जैसे प्रेम पुजारी का नाम लिया, सबसे पहले रवि जी ने हाथ उठाया है। आज कुलदीप जी बच गए। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं इसमें मेरा जो अनुभव है वो हाँ, डॉक्टर डॉक्टर साहब का कहना कुछ मतलब काफी सही है कि जो वायतल और विचारों का तल और भाव तल, भाव तल तक आने में जो हिंड्रेंसेस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। इसको धीरे धीरे इस पे काबू पाया जा सकता है, वायतल पे, विचारों के तल पे। लेकिन मुझे जैसा लगता है जो डिस्टरबेंस होता है, मैं अनुभव करता हूँ कि अगर हम नाद को सुनने लगते हैं तो फिर समाधि में, ध्यान में जाना बड़ा इजी हो जाता है। ये दोनों तलों का जो डिफरेंस है, वाय तल और विचारों का तल, इस पे नाद कंट्रोल कर जाता है, मैं जैसा अनुभव कर पाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, कहने का तरीका होता है, कहने का तरीका। रवि जी का देखो, एक्सेप्ट भी किया और अपनी बात भी कह दी। देखो, ऐसे ही किसी चीज को पूरे पूरे डिनाई भी मत करे। सुंदर। चलियो भाई प्रेम पुजारी, आप भी तो कुछ सुनाओ, तुम्हारी तो सबके कहानी, क्या कह रहे हो? स्वामी जी, मेरा मार्ग तो प्रेम मार्ग है, ध्यान मार्ग नहीं है। लेकिन फिर हैं? भी अरे प्रेम से ही समझा दो इन्हें, लेकिन प्रेम, प्रेम से ही लेकिन स्वामी समझाओ। जी, जो मुझे लगा है, पहली बात तो मैं खुद स्ट्रगल करता हूं कि कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, जो सुनील जी ने बात कही कि कुछ समय बाद बाहर आने का मन करता है, ये मेरे साथ भी कई बार होता है। तो मैंने ऐसा महसूस हुआ मुझे कि जिन जिन ड्यूरेशन में, जिन कालखंडों में मैं क्योंकि मन क्या है, मन जैसे उसको कहते हैं संसार है। तो अगर संसार हमारा थोड़ा व्यवस्थित है और मतलब कोई ज्यादा उलझाव नहीं है, तो मन के लिए इजी हो जाता है आंख बंद करके ठहरना। और तो मेरा निजी अनुभव ये है कि जब जब
ऐसे फेजेस रहते हैं कि बाहर का अटकाव ज्यादा है, तो मन क्या है, ध्यान से बचना चाहता है। उसकी टेक्निक्स अलग अलग होती है, बहुत सूक्ष्म तरीके होते हैं। जैसे जब मेरा काम पूरा नहीं होता अपना वकालत वाला, तो मेरा मन बीच बीच में बोलता है कि यार ये तैयारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ। या जिस दिन ऐसा होता है कि अगले दिन कुछ ज्यादा अर्जेंसी का लगा रहता है, तो मैंने कुल मिला के एक चीज देखी है कि संसार को व्यवस्थित करना अपने चारों तरफ, एक तो वो बहुत बड़ा सहयोगी है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो सुविधाओं को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, अपने प्रोफेशन को लेके हो, तो वो उसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या है कि अगर हम दिन भर प्रैक्टिस करें, मन के जो चालाकियां हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो वो हमारे 1 घंटे ध्यान में बहुत मदद करेगा। सुन लेना और वो बंदा, ठीक सुन दो, काम की बात कर रहा है बंदा, सुनिएगा जरा सा, सुनिएगा सुनील जी, बंदा तो है तो जरूर काम का, काम की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ चलो सुनाओ। तो उस 1 घंटे में भी हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना कुछ भी कहो, वो समझ पाएगी कि अच्छा इस वक्त जो है मन जो है उठना चाह रहा है। तो मन को जैसे जैसे देखने की हमारी सघनता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ध्यान में भी हमारे प्रगति होती जाएगी। तो यही है कि अपना बाहर का पूरा व्यवस्थित करना, एट ईज करना जितना हो सके, अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से। और दूसरा, पूरे दिन ऑब्जर्व करते रहना मन को, जो भी भाव उठ रहे हैं, तरंगे उठ रही हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा धीरे धीरे हो जाए। बाकी प्रैक्टिस है। मैं ऐसा मानता हूँ स्वामी जी कि इसका नाम ही साधना है। हम किसी चीज को साध रहे हैं, तो इसमें ये भी 100% होगा कि कभी 15 मिनट बाद आने को मन करेगा, कभी ऐसा होगा कि विचार ही चलते रहेंगे, 40-45 मिनट ध्यान ही नहीं लगेगा, कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 10 मिनट बाद ही बहुत बढ़िया ध्यान लग जाएगा। तो बस मेरा तो सूत्र ये है कि पलक पट्टी लगाओ, लेट जाओ और आराम से देखते रहो, बस जो होगा तो छोड़ दो ऊपर वाले पे, बस दैट्स ऑल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बंदे ने तो बहुत अच्छी बात कही। हम तो ऐसे समझे रहे कि वाकई प्रेम दीवाने हो यार, ध्यान दीवाने भी हो, ठीक है, बहुत सुंदर। आशुतोष जी कुछ कहोगे इनको? स्वामी जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सुनील जी, जब आपने बोला ना कि मैं 12-15 मिनट समाधि में ही ज्यादा से ज्यादा रह पाता हूँ, तो मुझे लगता है 12-15 मिनट रह पाते हैं वही बहुत है ना। 12-15 मिनट समाधि अगर लग रही है तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी यात्रा पे हैं आप। और दूसरा, मुझे ओशो की एक बात बड़ी अच्छी लगी प्रभु की, उन्होंने बोला कि शांति शांति के कारण, अशांति अशांति के कारण नहीं है, शांति इस कारण है कि हम शांति ढूंढ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर जो भी हो रहा है ध्यान में, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान लग जाए, ठीक है, तो वहां पे कुछ चूक हो जाती है। ठीक है, ध्यान मतलब मुझे लगता है समर्पण। ठीक है, ध्यान लग रहा है वो भी स्वीकार है, नहीं लग रहा है वो भी स्वीकार है। हमने पहले तो एफर्ट डाल दिया, जो भी हाँ हाँ, क्रिया फिर से करनी थी। बोलिए, ध्यान लग रहा है वो भी ध्यान स्वीकार लगा, है, ध्यान लगा नहीं वो भी लग स्वीकार रहा है, है वो नहीं भी लगा स्वीकार है, वो भी स्वीकार एक्सेप्टेड, है। दोनों चीजों को। तो बी हम वाचर, हम तीसरी प्रयास कर चीज रहे हैं। है वाचर, नहीं लग रहा है वॉच इट, लग रहा है वॉच इट, यू आर द वाचर। बहुत सुंदर बात, इन दोनों बहुत अच्छी बात कही, बेसिक बात है, सुंदर। और सुनाइए, सुनाइए। बस यही कहना चाहूंगा कि वो जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं शांति आए, शांति आए, उसके कारण थोड़ी अशांति हो जाती है। ठीक है, शांति भी है वो भी स्वीकार है, अशांति है वो भी स्वीकार है। और उस समय जो अभी स्वामी जी ने ऐड कर ही दिया कि बस वाचफुल हो जाए कि हाँ ठीक है, अगर ध्यान नहीं लग रहा है ये भी स्वीकार है, बस क्रिया तो हमने कर दी, अब साधना में हम सोच रहे हैं कि ये हो जाए, तो फिर वहां पे आशा न करें और समर्पण कर दें। समर्पण मुझे लगता है कि की है। वेरी गुड, वेरी वेरी वेल। और कोई है, कोई बोलनहारा, और कोई कुछ कहेगा, कुछ ऐड करना चाहेगा? यस, हाँ, वाह वाह, स्वामी जी, एक चीज। मेरा मानना यह है कि जब ध्यान में हम रहते हैं और विचारों से लड़ना शुरू कर देते हैं, तभी दिक्कत आती है। अगर विचारों से अगर हम लड़े नहीं, आ रहे तो आने दो, नहीं लगे ध्यान, कोई बात नहीं है, तो धीरे धीरे करके विचार भी जाना शुरू कर देते हैं। तो हम जब तक बहुत। ध्यान में अगर लड़ना शुरू करेंगे विचारों से और किसी से, तभी दिक्कत शुरू होती है। मेरा मानना ये है। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। अंशुला, तू भी समझाएगी सुनील जी को कुछ? इनको समझा दे।
प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं तो सुनील जी के साथ काफ़ी समय रहती हूँ, तो मैं थोड़ा-सा और अच्छे से जानती हूँ। मुझे ये पता है वो जो भी 10-15 मिनट उनके लिए होते हैं, वो सघन ही होते हैं। उल्टा मुझे अपने लिए लगता है कि मैं तो नींद में चले जाती हूँ। तो मैं तो उनको हमेशा कहती हूँ कि आपके तो वो 10-15 मिनट भी जो है वो बहुत ही अवेकनिंग वाले हैं, आप उनको बहुत ऑब्जर्वेंट रहते हैं उनके लिए। उल्टा मुझे लगता है कि मुझे क्यों नहीं मैं ऑब्जर्वेंट क्यों नहीं रह पाती? मैं तो नींद में चले जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे हम्म। अलार्म लगा के रखना पड़ता है कि मुझे फिर 45 मिनट 30 मिनट बाद उठना है, नहीं तो मैं तो 1-2 घंटे तक शायद सो ही जाती हूँ। तो और सुनील हम्म। जी का जब भी हम लोग ये ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, तो वो पूरे दिन उनके ऊपर वो हल्का-सा एक असर उस ध्यान का रहता है और वो बड़े उसमें रहते हैं कि यार आज जो गुरुजी ने कराया है उसमें ये पूरे दिन मतलब उनका ये चीज़ चल रही होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ध्यान की प्रक्रिया में नहीं हाँ, उनको ये ज़रूर लगता है कि मैं जो ये मेरे 15 मिनट है, मैं इनको और आधे घंटे तक बिल्कुल बिना मतलब डिस्टर्ब हुए मैं कैसे उसमें रहूँ और लंबा रहूँ। तो वो उसके लिए तो आप ही उनको बेहतर गाइड कर बहुत पाएँगे। सुंदर, बहुत सुंदर। परमवीर, तुम भी कहोगे बेटा कुछ? सो नाइस, सो नाइस। बहुत सुंदर। देखिए, सभी का अब एक एक्सट्रैक्ट आ ही गया है। एक तो प्रज्ञा, समझ। समझ की कहाँ कहाँ वो अब आपको ही तलाशना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आप भूल कर रहे हो। प्रज्ञा का मतलब समझ, भूल कहाँ कहाँ। कल मैंने 3 मिनट की ऑडियो क्लिप भेजी थी, किसने सुना है? आप लोगों में से किसी ने सुना है? राइट। क्या कह रहे हैं? वो सो कह रहे हैं कि जब तुम्हें कहता हूं कि 5 या 10 30 मिनट तुम पूरा उछल कूद मचा लो, सो कुछ है, सब कुछ कचरा बाहर कर दो, तब तुम बैठे देखते रहते हो। तुम इधर उधर ऐसे देखते रहोगे, हिलोगे डोलोगे नहीं। और फिर जब कहेंगे अब आंख बंद करो, तब आंख बंद करके कहोगे कुछ लगा नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो कहते हैं कि तब तुम जो है आंख, कभी कान खुजलाओगे, कभी आंख तक पढ़ करके देखोगे। तुम उल्टे हो। जब कहूंगा कि तुम श्रम कर लो ताकि तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर राजी हो जाए। क्योंकि ऐसे नहीं है कि सीधे तुम ध्यान में उतर जाओगे। सीधे ध्यान में उतरना बड़ा हला। ध्यान क्या है? बी वाचर, वाचफुलनेस है। लेकिन वाचफुलनेस में जब जाओगे, इतना उपद्रव है कि उस उपद्रव से घबरा के तुम बाहर आ जाते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए कि पहले थोड़ा सा उछल कूद, नाच कूद, ये सब तो प्रज्ञा क्या करेगी आपको? ये सब आपके शरीर के लेवल पर थोड़ा सा, और विचारों के जो भीतर जो सप्रेशन है वो निकाल, एक्सेल इट। और फिर निष्ठा। प्रज्ञा क्या है? निष्ठा। और फिर आगे निष्ठा। एक, जब इन सब को पहले चरण को नहीं पूरा करोगे, दूसरे में ऐसे सर खुजलाते रहोगे, आंख बंद करते रहोगे, आंख खोलते रहोगे, सर हिलाते रहोगे, क्योंकि पेरी फेरी ही आपकी शांत नहीं हुई। तो जब कह रहे हो सो इसको, विधियों को पूरा फॉलो करो, और विधियों को फॉलो करके तब अविधि में जाओगे। विधि नहीं किया तो आप, जैसे ये महाराज जी आजकल जो है वो क्या, वासुदेव सुदर्शन क्या है, उनकी सुनते हैं, उनके टेक्स्ट मैसेज ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। इनसे कोई क्या मिलेगा उनको? कोई टेक्निक, हम लोग टेक्निक वाले हैं। होंगे अगर वो सांख्य योगी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सांख्य योगी केवल सीधी बात कर रहे हैं, उनसे कोई हल क्या निकल रहा है किसी को? कुछ लोग सुनते हैं, वैचारिक शांति मिल जाएगी, बट व्हाट टेक्निक्स दैट पर्सन गिव यू? क्या दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। विचार का खूब समझो। आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक बातें हैं ना, एक वैचारिक व्यक्ति खूब अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा, बट क्या दे रहा है इस बात को खूब समझो। अब ओशो जैसे बुद्ध पुरुष मिले, वासुदेव शरणम, कहीं किसी का शरणम। चलो चलो, अच्छी बात है, कम से कम बंदा अच्छी बात तो कह ही रहा है। तो हम ये खूब समझ लीजिए कि क्रिया में पहले जो विधि है, टेक्निक है, हम सब लोग ऐसे अगर सुन करके केवल पा गए होते तो यहां नहीं बैठे होते। ये पक्की बात है, हम लोग विधि वाले हैं,
टेक्निक वाले हैं, हमारा जो स्वभाव है विधि से हमें जाना है, हम सांख्य योगी नहीं हैं। पक्का, ये बात तो पक्की है, सांख्य योगी होते तो यहाँ नहीं होते। तो हमारा जो स्वभाव है वो ध्यान है, ध्यान से हमें जाना है और टेक्निक को फॉलो करना है। इस बात को यहाँ पे नहीं बैठे होते, एक सांख्य योगी होते, अरे कुछ नहीं, सब अपने आप हम बुद्ध हैं, क्या जरूरत है विधि की। और टेक्निक के लिए आपको पहले से ही फॉलो करनी होगी जो विधियां हैं, और विधियां समय समय पे बदल रही हैं। उसो जो नवीनतम जो बात कह रहे हैं कि तुम भीतर विचारों के, भावों के इतने गार्बेज से भरे हो, उलीच दो इसे, पूरा उलीच दो शरीर के लेवल पे पूरा, और फिर तब स्थिर हो जाओ। अब स्थिर हो गए तो निष्ठा, तब निष्ठा पूर्वक फिर मत हिलाओ शरीर को। व्हाट, यू आर द वॉचर, तुम नहीं उठ रहे हो, विचार कहता है, समझो, विचार कहता है कि अब उठ जाओ, नहीं हम देखेंगे, तू कह रहा है उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, ये विचार ही तो कह रहा है तुम्हारा, तुम थोड़ी कह रहे, यू आर स्टिल वॉचर ऑफ दैट। देखते रहो उसे, देखते रहो, गो ऑन वॉचिंग, गो ऑन वॉचिंग, बिल्कुल, लेकिन हिलना नहीं। निष्ठा का मतलब है, संकल्प का मतलब है जो तुझे देना था, शरीर को, विचारों को जो कुछ करना था वो कर दिया, अब मैं ठहर रहा हूं, डपट दो उसको, अब मैं ठहर रहा हूं, और ठहर रहा हूं तो मैं ही हिलूंगा, नहीं तू जितना उछल कूद, बंदर की तरह उछले कूदेगा, थोड़ी देर उछले कूदेगा, लेकिन शरीर को सहयोग दो, शरीर से कह दो, शरीर सबसे बड़ा प्यार। देखो मन जो है वो बंदर की तरह भगाएगा इधर उधर, और मन ही भगा रहा है, तुम नहीं भाग रहे हो, मन कहता है कि अब उठ। तुम जो कह रहे हो ना कि मैं उठ जाता हूं, नहीं, मन कहता है कि अब उठ जाओ, मन कहता है, मन ही कहता है कि मन द्वंद्व में रहेगा ही रहेगा। ये बात खूब गहरे में डाल दो, और बहुत ज्यादा मन की कही मत चलो, नहीं तो वो नचाता रहेगा आपको। तो शरीर को दो विश्राम, शरीर को जितना भोजन देना है, और वही विचारों को भी भोजन दो, लेकिन जब एक निष्ठा पूर्वक लेट गए तो बी वॉचर, तब आप वॉचफुलनेस में हैं, और इसके भी वॉचर हैं कि अब ये उठने को कह रहा है, मन उठने को कह रहा है, तुम नहीं उठना, तुम मत उठो, तुम स्टिल वॉचफुलनेस। मन उठने को कह रहा है, एक संकल्प लो, वहां पे संकल्प काम करेगा, आप ठहर जाओ। लेकिन अगर प्रथम तल की विधि आपने थोड़ा सा उछल कूद नहीं मचाया, बच्चों की तरह सारा निकाला नहीं, तब थोड़ा सा वो तनाव भरेगा। और फिर अगर पेरीफेरी आपकी शांत रही तो धीरे 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 ये संकल्प आपका पूरा हो जाएगा, और देखते देखते वो शून्यता फैलेगी। एक विधि है, अभी आगे करवाएंगे, उस विधि में कह रहे हैं, बस अगली उसके अगली विधि है। आज तो तुमने पूरा समय ही ले दिया, लेकिन ये भी जरूरी था कि हम लोग समझ लें, बहुत जरूरी था ये बात। हम अपने दिमाग में ये डाल लो कि मन कर रहा है इसको। जब आप लेटते हो ना तो मन करता है, बहुत सभी कुछ हुआ नहीं यार, 10 तरह की बातें करेगा। गो ऑन वॉचिंग, गो ऑन वॉचिंग, थोड़ी देर के लिए तनाव हो रहा है, गो ऑन वॉचिंग, स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, यू आर स्टिल वॉचर, शरीर में खोपड़ी तन रही, स्टिल वॉचर, वॉच इट, वॉच इट। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, केवल किताब की लिखी नहीं कह रहा हूं। इफ यू गो ऑन वॉचिंग वॉचिंग वॉचिंग, केवल वॉचफुलनेस, तो आप देखोगे एक थोड़ी देर के लिए जो तनाव है, जो पीड़ा है, जो विचारों का जो उपद्रव है, वो धीरे 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 शांत हो जाता है। बिल्कुल ये प्रामाणिकता से कह रहा हूं सुनील जी, ये प्रामाणिकता से। लेकिन उसका प्रथम तल नहीं पूरा किए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी कि शरीर आपका, तो जो भी शरीर के तल पे कहीं कोई दिक्कत है उसे पूरी कर लो, बीमारी है तो उसका इलाज कर लो, ताकि जो भी है कि
कह दो भाई जितना मेरे से बन सका शरीर को वो तुझे दे दिया, मन को कहो जितना कर सका कर दिया। अब उसके बाद उसको डपट भी दो। जितना बच्चे को भोजन दिया, बच्चा तब भी चिल्लाया जा रहा था, उसको चुप, बच्चा ही है मन, समझो। और फिर जब ध्यान में जाओ, हाँ क्या करोगे, प्रथम तल पे अगर शरीर कोई मांग करता है, शरीर थोड़ी उछल कूद मरता है, शरीर कपना चाहता है, शरीर श्वास के माध्यम से ऊर्जा को जगाना चाहता, ये आपको सहयोग करेगी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कहेंगे नाचो तो कोई थोड़ा सा हिलेगा, कोई हाथ, अरे नाचो तो पूरी मस्ती से ऊर्जा को पूरा फैल जाने दो ना, पूरी ढंग से नाचो। अरे देख लिया करो कभी अंशुला को कैसे नाचती है, तो को बढ़िया से पूरा नाचो, फिर पागल हो जाओ बच्चों की तरह। श्वास का प्रयोग कर रहे हैं तो श्वास का प्रयोग करो पूरी टोटलिटी के साथ। अगर प्रथम तल को नहीं किया तो अंतिम तल पे जब जाओगे ना, तो अंतिम तल पे बस पर केवल खुजली करोगे, फिर कहोगे कब 12 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इसे उठ के आ जाओ। लेकिन चलो ये भी ना ही करे तब, लेकिन जब जो लेट गए ना, तो लेट गए तो कहो कि अब 40 मिनट बाद ही उठेंगे, तनाव हो रहा है, स्टिल वॉच। अब अभी आपको कह रहा हूं, न नाद को कह रहा हूं, न नूर को कह रहा हूं, केवल वॉचफुलनेस, केवल वॉचफुलनेस ये करते रहिए। और निष्ठा और संकल्प, संकल्प अब दुविधा मत करिए, इधर आए हैं तो, इधर आए हैं तो बस अब ये मत कहिए कि कहीं माया मिली न राम, अगर आ ही गए हैं तो हर तरीके से। और नदी को देखो ना, अभी ये गीत कितना प्यारा था, इसीलिए जानबूझ कर तुम्हारे लिए चलाया कि संकल्प नदी पत्थर को भी तोड़ देती है। संकल्प और प्रज्ञा, निष्ठा, प्रज्ञा इस बात की कि हम गलत तो कहां कहां कर रहे हैं, समझ। और निष्ठा का मतलब जिस विधि को, जिस टेक्निक को आपको कहा जा रहा है उस टेक्निक को करिए। और फिर संकल्प का मतलब एक बार ध्यान के लिए लेट गए, समाधि किए लेट गए, तो ये उपद्रव मन के तल पे चलने दो, चलने दो। बी वॉचर, बी वॉचर, वॉचफुल, वॉच इट। सब कुछ तो कह दो, सब कुछ तो तेरे लिए कर दिया, 45 मिनट तू उपद्रव मचा रहा है, मन का खेल समझो। ये द्वंद्व चलेगा ही, जैसे ही लेटोगे और वो चलेगा ही, और जब बाहर आओगे तो कहोगे, तब अपराध बोध करेगा, अरे 12 मिनट में आ गए, रुक नहीं सके। वो देखो मन क्या करेगा। और जब लेटोगे तो 12 मिनट का है, उठो चलो जाना, ज्यादा बहुत देर हो गई। और फिर जब उठ के आओगे तो वही तुम्हें ये कहेगा कि 12 मिनट में इतनी देर नहीं रुक सके। मन का देखो ये दोनों बात वो कहेगा तुमसे, ये दोनों बात कहेगा, और दोनों को जानने वाले हो। यू आर वॉचर ऑफ दैट। आप जानने को कल्टीवेट करिए। चैतन्य अंतिम बात है, और चैतन्य के सहारे ही वो शून्यता आएगी। वॉचफुलनेस आपको शून्यता ले आएगी। वॉच जिसको हम देखने लगते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। ये विचार हो, चाहे आप उठना हो चाहे ना उठना हो, इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। तो ये भी एक देखना है आपको कल से। और पहली बात कि आप अपने आसपास की परिवेश को देख लीजिए कि जो भी चीज कहीं है कुछ, उसको पूरी करिए, पेरीफेरी को पूरी करिए, विचारों के लेवल पर, उत्तरदायित्व के लेवल पे, सब वो कौन कौन से हैं जो आपको अशांति पैदा कर रहे हैं, उन अशांति को वो जो आप पूरी कर सकते वो करिए। फिर जब आप लेट जाइए तो ये कह के दीजिए कि देख भाई, अब तो मैंने अब बहुत जितना तुझे देना था दे लिया। उसको कहिए आप अपने दो भागों में, तो कॉन्शियस चैतन्य कहेगा कि देख भाई, अब ये बंदर की तरह उछल कूद तू मचाता रहा भाई, तेरी मर्जी, लेकिन अब मैं देखूंगा तुझे लेट करके 40-45 मिनट देखूंगा। और जो तुम कह रहे हो मैं उठाता हूं, मैं नहीं उठाता हूं, मन उठाता है। वॉचफुलनेस को कल्टीवेट करो ना। लेट जाओ तो लेट जाओ, कह रहा है कहन दो, बट डोंट मूव एट दैट टाइम। एक विधि है, और महर्षि रमण जैसे लोग कह रहे हैं कि तुम मृतवत लेट जाओ,
और महर्षि रमण केवल मृतवत और ओशो ने इसका वही विधि मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन सीधे अभी ये विधि नहीं हो जाएगी। मृतवत लेटोगे तो उपद्रव करेगा, लेकिन जब लेट गए तो मर ही गए। देखते रहो, शरीर को बिल्कुल शांत कर दो। विचार, और ये अगर शरीर शांत हो गया, थोड़ी देर विचार उपद्रव मचाएगा उठने की बैठने की, और फिर देखते रहो। देखना सर्वोपरि रखना, चाहे उठना हो, चाहे दर्द हो, चाहे पीड़ा हो। गो ऑन वाचिंग, गो ऑन वाचिंग, गो ऑन वाचिंग। वॉचफुलनेस को कल्टीवेट करिए सुनील जी, इस चीज को। और योग को अब ये संकल्प किया तो शेष रहे, एक अंतिम बात कह रहा हूं, अब प्राण जाए, प्रज्ञा, निष्ठा और एक संकल्प ले लिया तो अब चलो। बार बार कई बार ये मन कहेगा, और मन कहेगा, ये भी बात बता दूं कि हो रहा है, नहीं तो यहां रुकते नहीं, भग जाते। बात तो कुछ न कुछ बन ही रही है, तभी तो रुके हो, तभी तो ये प्रश्न उठ रहा है। कुछ तो रस मिला है, थोड़ा ही रस मिला है, तो हम लोग इसी तरह से आगे और गहराई में करते रहेंगे। अभी जो भी कंडीशनिंग है आपकी पिछली, थोड़ा सा बच्चों जैसे हो जाओ। अगर जीवन में आपकी गंभीरता रही होगी, अंशुला में आई डोंट नो हिम, पिछला नहीं जानते, अगर गंभीरता रही, थोड़ा सा बच्चों जैसे हो जाओ। हो सकता है आपका कुछ प्रोफेशन इस तरह से रहा, थोड़ा बच्चों जैसे हो जाओ। जीवन का जो बाकी पार्ट है 23 घंटे का, उसमें भी मेडिटेटिव, वो मेडिटेशन ही आपको बाकी 1 घंटे को गहराएगा। वहां अगर गार्बेज इकट्ठा कर रहे हो, वहां आप बहुत नैतिक हो गए, बहुत वो हो गए, बहुत दिखाने को, तो ये सब चीजें, ये सब बाउंड्री तोड़ दो। जहां बहुत जरूरी है वहां तो करो, नहीं जरूरी नहीं है तो घर में बिल्कुल प्राणों के लेवल पे, हृदय के लेवल पे आ जाओ। ये संवेदनशीलता आपको मेडिटेटिव बनाएगी। आप ये कहो कि 1 घंटे में नहीं, ये 23 घंटे आपको गहराई में ले जाएंगे। बाकी 23 घंटे क्या करते हो, ये ध्यान रखो। दूसरी समझ, तीसरी एक संकल्प ले लिया है तो संकल्प सहित पालन करना। अब शेष रहे या जाए प्राण, और प्राण नहीं जाने वाले हैं, ऐसे भी चले जाएंगे, तो जाने तो वैसे भी हैं। खास खास करके खाट पे मरने से पहले अच्छा है कि हम ध्यान पूर्वक जाए। तो एक संकल्प लो, और जब संकल्प पूर्वक लेट गए या बैठ गए तो बी वॉचफुलनेस, तो कल्टीवेट योर वॉचफुलनेस। ये बात खूब ध्यान में रखिए। तो ये थोड़ा सा आज का ये रहा आप लोगों का। तो आज ध्यान तो कुछ बात समझ में आई? राइट सर, ऐसे ही लाओ, नहीं तो ऐसे अगर कहोगे तो हम लोग फिर चालू रखेंगे। ऐसे रही, राइट राइट, चलते रहो, बिल्कुल चलते रहो। हाँ भैया, देखो ये देखो, स्वामी जी, बोलिए बोलिए। स्वामी जी, मैं स्वामी सुनील जी से कहना चाहूंगा कि ये ईमानदारी से ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो साधना करता है, साधना से रिलेटेड सवाल उसी के पैदा होते हैं। हाँ, यस यस, उसी बात को तो मैं भी कह रहा हूँ, उसी बात को। बट क्या है कि अभी, और ये भी जरूरी है कि प्यास से व्यक्ति छटपटाता है। प्यास है, इतनी प्यास है सुनील की कि अब वो छटपटाहट वो दिखाई दे रही है, कि छटपटाहट दिखाई रही, लेकिन धैर्य, संकल्प, वेट, वॉचफुलनेस, कल्टीवेट, ये छटपटाहट भी तुम्हारी जरूरी है सुनील जी। और इस छटपटाहट के साथ धैर्य भी रखो, यात्रा पर चलते रहो। और हम लोग हैं ना, सब ले चलेंगे सब। और मैं आपको दावे के साथ आओ लिख के दे रहा हूं कि तुम्हारी ध्यान की गहराई आ रही है, उतर रही है। गो ऑन, और धैर्य की पूर्वक चलते रहो। ये बात ध्यान रखो कि अब से थोड़ा सा बच्चों जैसे हो जाओ, आपके लिए स्पेशली बच्चों जैसे हो जाओ। बाकी समय को उसी का, अब सुनो ओशो को,
पढ़ो ओशो को, गुनो ओशो को, और कभी फूलों को, हाँ फूल बाग बगिया तो कर रहे हो, बहुत विचारों में अगर तुम्हारा हो सकता है प्रोफेशन विचारों का रहा, अभी विचारों से नीचे आ जाओ अपने हृदय पे और प्राणों के लेवल पे। जब जरूरत हो खोपड़ी को तभी उपयोग करो। इसके लिए तो हमारे वकील डॉक्टर बहुत सारे हैं, उन्हें करने दो। तो खोपड़ी का तब उपयोग करो जैसे ही मौका मिले वैसे नीचे हटाओ। सबसे ज्यादा वर्स्ट अगर है जगह तो वो खोपड़ी है, खोपड़ी से नीचे उतारो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रहे आजाद। तो इश्क मस्ताने नीचे उतरिए और कभी कभी म्यूजिक लगा के नृत्य करो, कभी प्राणों के लेवल पे बगिया को करो। ये सब आपको पेरीफेरी को और शांत करेंगी, विचारों की भीड़ से आपको करेंगी। बट ये संकल्प मत अब शेष रहे, अब पीछे मत कदम हटाना, और ये समझ को विकसित करो कि कहाँ कहाँ मैं भूल कर रहा हूं। भूल को भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि वो मन कहता है। मन के इस अंतर्द्वंद को खूब समझ लीजिए। वो मन कहता है कि अब उठ, मन कहता है कि अब उठ, और एक दिन जरा सा ठहर के उसको देखो। और वो कब होगा? थोड़ा सा हल्का इसलिए होगा कि थोड़ी सी उछल कूद चीख चिल्ला करके मुद्राओं के माध्यम से मन को भी थोड़ा राजी कर लो। तब कह दो कि तुझे जितना उछल कूद मचाना था मचा लिया। शरीर पेरी फेरी राजी हो जाएगी। पेरी फेरी अगर आपका शरीर राजी हो जाए तो बीच में मन के विचारों के बादल थोड़े थोड़े देखते 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 वो गहराई आने लगेगी। और एक बार वो गहराई आपको शून्यता से, उस भीतर के स्पेस से आपका संबंध जुड़ने लगा, तब वो बार बार फिर आपका उससे नाता जोड़ने का, तब आपको ट्रिक महसूस हो जाएगी, एक ट्रिक मूल मालूम हो जाएगी कि अच्छा इससे विचारों के बादल जाते हैं। हम आकाश से फिर पीठ फेरने की आदत आपको आ जाएगी। अच्छा हाँ हाँ ये आएगा, एक बार आपको आ जाएगा ना, तो वो आपको आएगा अच्छा इतनी देर अभी ये चलेगा झंझावात, इतनी देर आंधी चलेगी और धीरे धीरे आंधी खत्म होगी, ये भी आपको पता लगेगा। और आकाश आ जाता है, निर्मल आकाश। तब आंधी को आप झेल जाओगे। अभी आंधी को जैसे ही आंधी आती है वैसे घबरा के वापस आ जाते हो। तो गो ऑन वाचिंग, और वाचफुलनेस आपको शून्यता में ले जाएगा, निर्विचारता में ले जाएगा। फिर एक बार निर्विचारता में आप उस शून्य के साथ अपना संबंध जोड़िए, नाता जोड़िए, और फिर वहां तो बहुत सारे हैं आयाम, किसी आयाम के साथ डुबकी मारिए। लेकिन यही ध्यान रखिए कि प्रज्ञा ये है, फिर से कह दे रहा हूं, प्रज्ञा ये है कि कहां कहां हम 23 घंटे को कल्टीवेट कर रहे हैं। क्या पिछली आइडेंटिटी कुछ है गंभीरता वाली, विचारों वाली, वो तोड़िए। यही साधना है। साधना यही है कि पहले से सिद्ध हो गए तो क्या हो जाता है, ऐसे थोड़ी। साधना तो यही है कि हम बार बार उसी चीज को कर रहे हैं, मन वैसे ही भटकेगा। सन्यासी का मतलब ऐसा नहीं कि जो सिद्ध हो गया, सन्यासी का मतलब इस संसार में ही है, बस एक कदम उस तरफ बढ़ा रहा है। अभी हम है संसार में, वही काम, वही घृणा, वही विचार, वही क्रोध, सब वही है, बट अब हम पीठ फेर लिए, कोशिश कर रहे हैं, सिद्ध नहीं हो गए हैं। तो अभी ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन यू आर द सन्यासी, आप सन्यासी हो तभी तो यहाँ ठहरे हुए हो, नहीं तो भाग जाते। घटना घट रही है, इस संकल्प को और हम गहराएंगे निष्ठा पूर्वक, प्रज्ञा, समझ, और इन समझ को और बढ़ाइए। ध्यान गहरा रहा है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो आज के सत्र को बस यही विराम देते हैं। एक बार सिर हिला दीजिए ताकि हम लोग भी। बहुत सुंदर सुनील जी। चलिए खड़े होकर के थोड़ा नृत्य करते हैं, फिर विदा होते हैं। सांसों की माला पे सुमरू मैं सीपी का नाम। मुझे लग रहा है स्वामी जी सुनील जी भी कुछ कहना चाहते थे। हाँ सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं।
स्वामी जी, मैं कुछ सेकंड्स लेकर सिर्फ इतना एक धन्यवाद देना चाहता था। मुझे तो बहुत कम की अपेक्षा थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला सभी मित्रों के मध्य में। अब मुझे ये लगता है आप हम सबको लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे मित्र हैं, ये भी एक बहुत अच्छे स्तर पर इन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किए। मुझे दो तीन बातें तो एकदम से, जैसे आपने एक संकल्प की बात करी, एकदम ध्यान आया कि हाँ, इसको थोड़ा गहराना है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में मुझे कुलदीप जी का ये कहना कि अपने आसपास के संसार को व्यवस्थित कर कर जब मैं यहाँ आऊं, तो ओशो ने कई बार बोला है कि यार अपनी वो वाली गठरी एक बार बाहर टांग के आ जाओ, यहाँ पर जितनी देर के लिए आए हो। और मुझे ये जो और जो हमारे एक और मित्र जिन्होंने कहा स्वीकार अस्वीकार जो भी है, चलते रहो, रुकना नहीं, तो ये सब बातें विशेष करके ना मेरे अंदर अब ठहर गई। तो आपने उन बातों को अच्छे से समअप कर दिया, बट मुझे कॉन्फिडेंस ये मिला है जिन लोगों के मध्य में मैं हूं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो अपने को वो जो आपने कहा, और कल जब आपने जो ओशो का एक छोटा सा वो भेजा था हमारे सुनने के लिए, वो मैंने सुना। थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई मुझे उसको सुनकर, क्योंकि वाकई ही हम उतनी इंटेंसिटी और उतने कुनमुने गुनमुने तरीके से ही बस कर पाते हैं कि चलिए ये वाली एक्सरसाइज भी कर दी, चलिए ये वाला। तो इसको बजाय इस तरह से सोचने के, ये सोचना कि यार इसी के अंदर बस डूब जाना है, इसी को बस करते चले जाना है। तो ऐसे सारे सब लोगों के विचार इतने सुंदर लगे। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं सभी को, और मुझे आनंद। बाकी डूबने की कला के लिए वो है, हाँ, प्रेमी महोदय, हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं, तो उनके लिए उनको आप शागिर्द मानिए, मुर्शिद वही हैं। तो चलिए खड़े हो जाइए, बहुत सुंदर, हंसते हुए आइए, हम लोग नृत्य करते हैं, फिर विदा होते हैं। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है प्रेम की माला जपते 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 प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं सातों की माला सिमरू में हाथों के माला सिमरू अपने मन की मैं जाऊं और पीछे मन की हाथों की माला सिमरू में हाथों के माला सिमरू जीवन का श्रृंगार मांगता है जीवन का श्रृंगार मांगता है प्रीतम की नजरों से जीना है किसका हाथों की माला सिमरू में हाथों की माला सिमरू
प्रेम पियाला कब से पिया है, प्रेम पियाला कब से पिया है, जीता है ये हाल, जीता है ये हाल। पिया नैनन में जो पलक ढाल को ना मैं न प्रेम पियाला जीता है, जीता है अंगारों पे अंगारों पे नींदा कांटों पे हारा, कांटों की माला पे सिंदूर में पीता, कांटों की माला पे सिंदूर में पीता। अपने मन की मैं जाऊं और पीली मन की कांटों की माला पे सिंदूर में पीता, कांटों की माला पे सिंदूर में पीता, कांटों की माला पे सिंदूर में पीता। आप लोग अपना ईयर प्लग i4 लगाकर अपने अनुसार समाधि में ध्यान में प्रवेश करिए। आज मैं कोई निर्देश नहीं दूंगा, तो मैं भी मौन होता हूँ। आप लोग अपने आप समाधि में भीतर के उस अंतर आकाश के प्रति जागे हुए भीतर प्रवेश करें। जय ओशो।